अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी में शेयर करूंगी कीमे के समोसे की रेसिपी, जो बेकरी स्टाइल कीमे समोसे होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे और कम प्याज वाले। आपको पता है जो बेकरी पे समोसे मिलते हैं कीमे से ज़्यादा उसमें प्याज होती है और वो खाने में सिर्फ प्याज ही आती है, हमें कीमे का इतना टेस्ट नहीं आता। घर के बने हुए समोसे आप बना के फ्रीज़ करें और बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जो आप इफ़्तार में भी इंजॉय कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून मैं ऑयल गरम करूंगी और इसमें मैं शामिल करूंगी बीफ का कीमा। ये है आधा किलो बीफ का कीमा और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ऑयल में ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि बीफ में भी अपना फ़ैट होता है, वो अपना फ़ैट रिलीज़ करता है। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो कीमे में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल कम आप ऑयल यूज़ करें और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको हम भूनेंगे कवर करके। मैं थोड़ी देर रख दूँगी, उसके बाद इसको दोबारा से भूनूंगी और ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी ताकि ये कीमा अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था। कीमा जब अच्छी तरह से गल जाएगा, उसका पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो इसको हम पकने देते हैं। अब कीमे का पानी खुश्क हो चुका है और कीमा भी अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें अब हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने ली है 200 ग्राम बारीक चॉप की हुई। अगर आप ज़्यादा प्याज डालना चाहते हैं तो 250 से 300 ग्राम तक डाल सकते हैं। बेकरी की बहुत ज़्यादा प्याज होती है, वो तकरीबन सेम क्वांटिटी में ही प्याज डालते हैं। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई 3 से 4 अदद और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट इसको और पकाएंगे और उसके बाद हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इसमें मैं धनिया बारीक चॉप किया हुआ डाल रही हूँ, आधी गड्डी, और इसको बस हमने मिक्स कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कीमे का मिक्सचर तैयार है। समोसे की पट्टियाँ हमें चाहिए और इससे हम इसके समोसे बनाएंगे। इस मिक्सचर से आपके तकरीबन 2 दर्जन समोसे बन जाएंगे। एक प्याली में मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, उसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, पेस्ट बना दिया है। ये हम यूज़ करेंगे बाइंडिंग के लिए। तो समोसे की पट्टी ले लेते हैं और इस पर हम अपना मिक्सचर रखेंगे। आप टेक्निक देख लें किस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और इस जगह पे हम मैदे का मिक्सचर लगा के इसको चिपका देंगे। ये जो टेक्निक है, इससे आपके समोसे के अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता, बहुत अच्छे से सील हो जाता है और बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। आप दूसरी टेक्निक जो हम नॉर्मली घर में करते हैं, उससे क्या होता है कि वो सही से बंद नहीं होता और कहीं ना कहीं से ऑयल अंदर चला जाता है और समोसे में वो टेस्ट नहीं आता, बहुत ऑयली हो जाते हैं। अंदर मैंने 2 से 2.5 टीस्पून मिक्सचर डाला है और इस साइड को मैं सील कर दूँगी मैदे का मिक्सचर लगा के इस तरह से। और ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। और इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप ट्रे में इसको अलग अलग करके रख दें, थोड़ा सा गैप होना चाहिए इनके दरमियान। इस तरह से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और जब फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद आप इनको एक बॉक्स में रख दें या जिप लॉक बैग में डाल दें तो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं। आपने ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसमें आपने डाल देना है। अगर आप फ्रीज़ किए हुए समोसे ले रहे हैं तो आप फ्रोज़न स्टेट में ही इसको डालेंगे। अगर आप ताज़े समोसे बना रहे हैं तो आप हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। जब अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तो आप निकाल देंगे। अगर फ्रोज़न समोसे आप बना रहे हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से मिक्सचर भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और कलर आने पे इनको हम निकाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, इनको हम निकाल देते हैं और इसको हम सर्व करेंगे।
आप इसको टोमेटो केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इमली की चटनी के साथ या दही वाली चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। रमज़ान में बनाइए, इफ्तार पार्टीज़ में बनाइए या फिर ईद ट्रॉलीज़ की ज़ीनत बनाइए। इसको आप बनाइए और मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी दूसरी वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनके लिंक हैं और ऊपर उनके लिंक्स आ रहे हैं और यहाँ से भी आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। मेरी दूसरी रमज़ान रेसिपीज़ भी आप चेकआउट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।